अस्सलामुअलैकुम। मलेशिया अपडेट के साथ मैं हूं माहिर फयाज। हर बंदा आपको मलेशिया आने का मशवरा तो देता है, आपको कहता है कि आप मलेशिया में आ जाओ, यहाँ पर आप 2 लाख पाकिस्तान भेजेंगे, आप 1.5 लाख महीने का पाकिस्तान भेजेंगे, यहाँ पर इतनी सैलरी मिलती है, अगर आप इस वीज़े पर आते हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलती है। लेकिन कोई बंदा आपको ये नहीं बताता कि अगर आप मलेशिया में रहते हैं तो आप 1 महीना किस तरह सर्वाइव करेंगे, आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, रूम रेंट कितना है, अखराजात खाने पीने के कितने हैं और ट्रांसपोर्ट के अखराजात कितने हैं। कोई बंदा आपको ये नहीं बताएगा। आपको हर बंदा ये ज़रूर बताएगा कि आप मलेशिया में आ जाओ, आप महीने का 1.5 लाख पाकिस्तान भेजोगे, आप महीने का 2 लाख पाकिस्तान भेजोगे। आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा कि अगर आप लोग मलेशिया में आते हैं तो आपके महीने के अखराजात कितने आएंगे, आप महीने का कितना कमा सकते हैं, कितना बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीमेंट वीज़े की, जिसे A2A वीज़ा भी कहा जाता है। वो एग्रीमेंट वीज़ा होता है, वो 2 साल का भी होता है, वो 3 साल का भी होता है। उसमें जो आपको सैलरी दी जाती है वो 1500 रिंगट से लेकर 1800 रिंगट होती है। उसमें ट्रांसपोर्ट और रिहाइश कंपनी की होती है, आपका खाना पीना अपना होता है। अगर आप 4-5 लोग मिलकर हांडी वाली करते हो तो आपको महीने के 300 रिंगट पे करने पड़ेंगे खाने के। 300 रिंगट से लेकर 350 भी आ जाता है और 250 रिंगट भी आ जाता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के खाने पीने पसंद करते हैं। इसके अलावा आपका महीने का नेट पैकेज भी होता है, वो भी तकरीबन 35 रिंगट से लेकर 50 रिंगट लगते हैं उसके। इसके अलावा आप शेव कराते हो, मुकम्मल जो महीने के अखराजात होते हैं वो तकरीबन 500 रिंगट आ जाते हैं जो एग्रीमेंट वीज़े वाले होते हैं। और अगर हम बात करें A2B वीज़े वालों की, तो ये A2B वीज़ा होता है। इसमें होता ये है कि वीज़ा कंपनी का होता है लेकिन कंपनी आपको आज़ाद कर देती है। आप काम अपनी मर्जी का कर सकते हैं, अपनी मर्जी की रिहाइश रख सकते हैं, कहीं पर भी आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एजेंटों की ज़बान में इसे आज़ाद वीज़ा कहा जाता है। इसमें बंदा 2000 से लेकर 2800 रिंगट कमा सकता है जो जनरल वर्कर होता है, क्योंकि उसमें ओवर टाइम शामिल होता है, तो ओवर टाइम वगैरह लगाकर वो 2000 से लेकर 2800 रिंगट कमा सकता है। उसके अखराजात महीने के जो आते हैं वो तकरीबन 800 रिंगट आते हैं। वो किस तरह, जो उसने रूम रेंट पे करना होता है वो तकरीबन 200 से लेकर 250 रिंगट आता है। जो खाने पीने के अखराजात उसने पे करने होते हैं वो तकरीबन 300 से लेकर 350 आते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट होती है उसका उसने 150 से लेकर 200 पे करना होता है। कुल मिलाकर उस बंदे को जो महीने के अखराजात आते हैं वो तकरीबन 800 रिंगट आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मलेशिया में, तो आपके पास काम हो या ना हो, महीने के अखराजात आपके पास ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पर कोई बंदा आपके साथ उधार नहीं करता। जैसे पाकिस्तान में आप कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, हम कौन सा भाग रहे हैं, अगले महीने पे कर देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर आप लोगों ने रहना है तो आपके पास महीने के अखराजात के पैसे ज़रूर होने चाहिए, यानी रूम रेंट होना चाहिए। उसके अलावा खाने पीने के जो अखराजात हैं वो ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा 200, 400, 500 रिंगट आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपने काम तलाश करना है, लोगों से मिलना है। लोगों के पास जब जाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है, तो उसके जो अखराजात हैं वो भी आपने पे करने होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग मलेशिया में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी सेविंग आप ज़रूर किया करें। यहाँ के मौसम का और यहाँ के काम का बिल्कुल पता नहीं चलता। जब भी आप मलेशिया में आएँ तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके पास 1000 रिंगट या 2000 रिंगट आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास काम ना हो तो तब भी आप मलेशिया में सर्वाइव कर सको। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।